पकड़ो। तो ये आ गई बड़ी वाली। इसमें से बहुत से तो जो है ना वो आंधी है। यहाँ मत लो, यहाँ ना इसमें डालो। सब खाली हो गया क्या पूरा? नहीं अरे देख लो। बहुत ऊंचाई चढ़ गए। आगे बढ़ो, उधर दीवार के ऊपर चढ़ जाओ। वंश बहुत अधिक है यहाँ पे। तो भाई आप भाई दे दिया आपको, भाई दे दिया भाई, मेरी दे दिया भाई। तो तेनाली आज एक सुखदेव जी जहाँ बैठ करके जहाँ पर इन्होंने कथा कही थी ना, उस वृक्ष के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और बड़े ध्यान से देखें, यह वह विशाल का एक वृक्ष, बड़ का वृक्ष है जहाँ पर सुखदेव जी ने तपस्या की थी और यहाँ बहुत से उपदेश दिए थे। आज तेनालीराम और मैं इतनी दूर से दर्शन के लिए आ गए। हमारा सौभाग्य, हम आए किसी काम से थे, पहुँच गए यहाँ पे। छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ पर। यहाँ एक प्रथा है कि लोग धागा बांधते हैं। जिस प्रकार से ये धागा बांधा जाता है, ये सुरक्षा का और प्रेम का प्रतीक है। कि अटल विश्वास का सूत का यह कच्चा धागा पक्के विश्वास का प्रतीक है। वृक्ष अति विशालकाय है, काफ़ी लंबे समय से ये रहा होगा। इसकी शाखाएं बहुत आगे तक गई हुई हैं और यह सूत का कच्चा धागा बच्चे भी अपने विश्वास से और अपने उसके लिए बांधते हैं। चंदन लगाया जाता है सबके हाथ लगते लगते। वृक्ष एकदम चिकना है, इसकी त्वचा। इसका तना इतना मोटा है, ये यहाँ से आता है और ये नीचे जा रहा है, सीधा आगे वहाँ नीचे तक। हम एक मंदिर में आए हैं जहाँ पे श्रीमान ये पंडित जी हैं, ये हमें कुछ बताने वाले हैं। श्रीमान बताएं सर आप। जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। हाथ जोड़े हुए राजा परीक्षित। इधर पल्ले साइड के महर्षि समीक लोमर ऋषि हैं, जिनके गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला था। उनके पुत्र सिंह ऋषि हैं, जिसने शराप दिया था राजा परीक्षित को। इधर विश्वामित्र जी, राम जी के गुरु जी, बीच में वशिष्ठ जी, राम जी के कुलगुरु जी, तीसरे नंबर पे वेद व्यास सुखदेव जी के पिताजी। सामने भगवान जी खड़े। श्री कृष्ण स्तुति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वासुदेव सुतदेवं कंसचारुणं मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। आनंद आ गया भाई। एक और बड़ी बात बताएं इस वट वृक्ष की। इसमें विशेषता ये है कि जो लताएं लटक रही हैं ना, जो नीचे आती हैं जड़ें, वे एक दूसरे को छू रही हैं, तो ये इसके पौराणिक होने का एक प्रमाण बनता है। दूसरी बात है कि यह स्थान जो है अन्य स्थानों से ऊंचा है। यहाँ पे सारे जो दूसरे स्थान हैं ये सब नीचे हैं और ये स्थान की ऊंचाई बता रही है कि यह वृक्ष गहराई तक बहुत नीचे गया हुआ है। इसका जो भार है, जो चौड़ाई है, नीचे जो तना फैला है, वह इसके लंबी आयु का प्रतीक मान रहे हैं। इतनी वृक्ष को इतना मोटा होने के लिए बहुत लंबा वर्ष चाहिए होता है।
ये कई 100 वर्षों में इतना आया होगा। और यह स्थान जो देख रहे हैं ना, यह भूमि से बहुत ऊंचा है। मैं आपको इसका प्रमाण दिखाता हूँ। इसका प्रमाण ये है, उधर से मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये एक शिव जी की हो सकती है, इसे लांघे ना, तो मैं इससे यहाँ से दूसरे स्थान से जाता हूँ। यह बताता हूँ कि ये जो है स्थान, इसे जब गहन अध्ययन करते हैं तो यह स्थान अन्य स्थानों से कई फुट, कम से कम नहीं तो 8 से 10 मीटर की ऊंचाई दिखा रहा है। तो यह वृक्ष बहुत नीचे से आया हुआ होगा और हम वृक्ष की काफ़ी ऊंची की टहनी पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है नीचे ये बहुत ज़्यादा मोटा होगा। यह वृक्ष की चौड़ाई, जो इसका व्यास है वो बहुत बड़ा है। इस कारण से भी यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह बहुत पुराना वृक्ष है। डालियों की मोटाई वृक्ष के तने के समान है। यह भी दर्शाती है कि यह वृक्ष नीचे से कई वर्षों से चल रहा होगा, जड़ों ने एक दूसरे को पकड़ लिया है। यह भी स्थिति इसकी बता रही है कि यह बहुत लंबे समय से रहा होगा। और हम इसके बहुत ऊपर के स्थान को देख रहे हैं। 15 मीटर की ऊंचाई पर यदि वृक्ष की यहाँ ऊंचाई है, ओहो, यहाँ पे तो इसका अनुमान ये लगाया जा सकता है कि नीचे ये बहुत विशालकाय जड़ों को फैलाया होगा। एक और विशेषता है कि जो मार्बल का, इन्होंने संगमरमर का जो फर्श बिछा रखा है, इस पर दानदाताओं ने अपने नाम भी अंकित किए हुए हैं, लेकिन ये सारा चटका हुआ है। इसकी चटक से ये पता चलता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो सभी वृक्षों को हिलाती हैं। ये यहाँ तक कि ये इसकी 4 मीटर की दूरी तक भी चटक दिखा रहा है। तो ये इसकी जड़ों ने जो है संपूर्ण असर दिखाया है। देखिए इनके बीच में जो अंतर है, संगमरमर के प्रथम शिला से दूसरी शिला के बीच का जो अंतर जो है, यह दर्शाता है कि यहाँ जड़ें आज भी बहुत मजबूत हैं जो इसे हिला रही हैं। अरे भाई, बड़ी आस्था है लोगों में, पता नहीं क्या किया, एक छोटी सी घंटी बजाई और उस घंटी में ताला भी लगा रखा है। मुझे ये नहीं पता कि भगवान किस नाम से ताला लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ तो लोगों के मन खुल जाता है, यहाँ ताला क्या लगेगा। ये अभी हमने सुखदेव जी का मंदिर देखा था, अब ये पटमंगल हो गया है, अब भोग लग रहा है इस ध्यान से। एक ये हनुमान जी का मंदिर है। दिशाओं का ध्यान रखें। देखिए यहाँ से सूर्य देवता अपने दर्शन दे रहे हैं, तो यह पूरब के पास की दिशा होगी। नवंबर का महीना है तो कुछ अलग की तरफ सरक गया होगा। भगवान बजरंगबली खड़ी अवस्था में, उसके बाद में हमारे पास बाईं तरफ, इस मंदिर के बाईं तरफ जो है ये सुखदेव जी चरणदास मंदिर है। इसमें से सुखदेव जी ने के चरणदास बनाया गया है और अंदर सुंदर मनोहर सुखदेव जी पढ़ रहे हैं। चरणदास जी सुखदेव जी के शिष्य। अच्छा, शिष्य थे। 5000 साल पहले परीक्षित राजा को भागवत सुनाई और 300 साल पहले चरणदास जी को दीक्षा दिया। चरणदास जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, अलवर में। 5 साल की अवस्था में सुखदेव जी का नदी किनारे दर्शन हुआ वहाँ, और फिर दिल्ली आए 7 साल के। दिल्ली से 19 साल के यहाँ पे आए गुरु की तलाश में। सुखदेव जी का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त की। तो बहुत स्थल बना। एक है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाला चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट होने के नाम से। वृंदावन में सेवा कुंज, और सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। और 52 शिष्यों ने 52 गद्दी स्थापित की, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने बताया सुखदेव जी तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए। कहाँ 5000 साल, कहाँ 300 साल। ये सिंह जो थे जोधपुर की रानी के लिए कला करता था, तो जय सिंह ने उसको जेल में डलवा दिया, शिवर सिंह को। उनकी जो सेवा में था, चरणदास जी का भगत था। गुरु महाराज से प्रार्थना करी, जयपुर का राजा तू ही बनेगा। तो जयपुर का राजा बना कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ दिल्ली आके। तो उन्होंने कहा जब हम गोविंद देव जी के दर्शन करने आएंगे, जब तुम्हें दर्शन देंगे। बार बार पत्र लिखता है कब दर्शन दोगे। राजा रानी पलंग पर बैठे बात करें, उनके महल में प्रकट हो गए। इतने द्वार पार कोई रोक नहीं सका, मेरे कक्ष तक पहुँच गए महाराज। हमें कौन रोक देगा। रोज तो याद करते हो, अरे चरणदास महाराज। तो जयपुर में बड़ी चौपड़ है, तो बड़ी चौपड़ पे पानों का दरीबा, तो वहाँ पे सरस कुंज, वहाँ पे सुखदेव जी चरणदास जी का गद्दी है। एक है मालवीय नगर। मालवीय नगर में अग्रसेन धर्मशाला, उसके पास में चरणदास जी का मंदिर है। ये गणेश
प्रतिमा, छोटा सा मूषक भी बना हुआ है यहाँ पे, जाली वाली लगा करके सुंदरता को कम किया। खाली बनाया जुड़े यार इटा चौकी पे बैठे हुए हैं गणेश जी। चौकी के स्तंभ और पीछे से ऊपर जाने के लिए डिज़ाइन दिया हुआ है और नाल भी है, पाइप भी लगा हुआ है। नाल गया एक तो हुक से लगे हुए हैं, इनमें चढ़ के जा सकते हैं। ध्वज छोटा सा नीचे मंदिर है। जो हम मंदिर बनाने जा रहे हैं उसमें भी यही अवस्था है। नीचे एक मंदिर बन रहा है, ऊपर प्रतिमा। खैर ये उद्देश्य से बाहर की बात है। ये वानर सेना और ये छोटा सा ये दूसरा मंदिर हिमालय और मैं इसे हनुमान मंदिर कहते हैं। चरण पादुकाएं विसर्जित। और जिस मूर्ति को देखने आए हैं वो ये रही, बजरंगबली की विशालकाय मूर्ति। और छोटे छोटे वानर सेना के वानर टिंगू जी है जो है, टिंगू जी है? सेंटर में सेंटर लोग आ गए। श्री हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव हमारे पास ये अंकुश है, इसलिए हम इस सीमा से आगे नहीं जा सकते, परंतु जूम करके आपको दिखा देते हैं। घोड़े देखिए, 7 घोड़ों से सुशोभित सूर्यदेव, सूर्य नारायण लिखा हुआ है और बड़ा ही सुंदर है। सूर्य नारायण मंदिर है। और इसके बाद में दूसरा है श्री हनुमान दरबार, हनुमानेश्वर राम दरबार मंदिर है। अत्यंत मनमोहक और सुंदर, आपको नहीं बता सकता, शायद मोबाइल इतनी सुंदरता ना देख पाए या स्क्रीन, लेकिन मेरी ये जो आंखें हैं ना वो इन्हें देख करके मोहित हो उठी हैं। राम राम हरे राम राम। हम द्वार देखें कितने सुंदर द्वार बने हुए हैं। नीचे नामदाताओं का नाम है और सुंदर द्वार है अत्यंत। अगला दृश्य मोहिनी मोहन, ये है कृष्ण राधे। हम ऐसी प्रतिमा खोज रहे हैं जहाँ पर हों राधे कृष्ण। सुंदर निर्माण विधि। ये कृष्ण राधे की प्रतिमा दिख रही है। नीचे लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। शंख भी है पास में, घंटी है। हमारा समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा शीघ्रता में रहूँगा। खाटू श्याम जी बरबरी जो थे उनको जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उनके दर्शन सुंदर। हनुमानेश्वर महादेव, और ये क्या बात है, केसरी नंदन भगवान शिव। हनुमान जी इन्हीं के अंश हैं, तो शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं और प्रभु शिव के भी दर्शन होते हैं। दूसरा मंदिर छोटा सा शिवलिंग जिसपे लगातार जो है जल की गंगाधार। हरी मेडिकल स्टोर, हरी संचार केंद्र और माँ वरदानी देवी।